ओम श्री गणेशाय नमः। मेरा प्रथम ब्लॉग की शुरुआत आप सभी दर्शक लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुंदन सिंह कोरंगा हल्द्वानी उत्तराखंड से ब्लॉग की शुरुआत। मेरी उम्र 58 साल है। मैंने अपना जीवन पहाड़ों के बीच बिताया है। मैंने पिछले 58 सालों से पहाड़ों मैदानी क्षेत्रों को बदलते हुए देखा है। जहाँ कभी खेतों में हरियाली दिखी जाती थी, वहाँ लोग कभी खेतों में जहाँ हरियाली देखी थी, लोग खेती करते थे। आज वहाँ पर झाड़ियाँ और जंगली जानवरों का डेरा बना हुआ है। मैं इस चैनल में दिखाऊंगा कि सच्ची तस्वीर, न किसी क्वालिटी की बात, न किसी व्यक्ति की आलोचना, बस वही दिखाऊंगा जो वर्तमान में चल रहा है। आज मैं अपने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हिमालय कृषि संजीवनी है। हिमालय कृषि संजीवनी एक शॉर्ट नाम रखा है। शॉर्ट इसलिए रखा है, आप समझ ही रहे होंगे कि हिमालय कृषि संजीवनी, हिमालय की खेती जो है, हिमालय में जो खेती होती है वो संजीवनी से कम नहीं है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि संजीवनी जो है हिमालय में ही मिली थी। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में रखा है। धीरे धीरे मैं आपको बाद में बताते रहूँगा। और मेरा उद्देश्य है कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक की भौगोलिक परिस्थितियों, खेती, औषधि पौधे, बाज़ार, शिक्षा, हॉस्पिटल्स और संस्कृति के बारे में सही और उपयोगी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से पहाड़ की खेती बंजर होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता ही है, पलायन और जंगली जानवरों का बढ़ता हुआ आतंक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर समस्या का समाधान इसी प्रकृति की गोद में छिपा हुआ है। तो इसलिए मैं कुछ नया काम करने जा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पहाड़ में जो बंजर खेत हैं, उन खेतों में, जिन खेतों में झाड़ियाँ हैं, बंजर हो चुके हैं पलायन के कारण या फिर जंगली आतंक के कारण, जो पहाड़ में लोग बस भी रहे हैं, तो वो लोग जो है खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनसे पूछा कि इसमें खेती क्यों नहीं की जा रही है, तो लोग यही बोल रहे हैं कि जंगली जानवरों का आतंक हो चुका है। जो पहाड़ में रहते हैं वो लोग भी खेती नहीं कर रहे हैं, उनके खेत भी बंजर पड़े हैं। तो मैंने सोचा, मैं पहाड़ में था क्योंकि हमारे घर के बगल से ही रोड आ रही थी, तो मैं पहाड़ गया था। और मेरी मम्मी भी रहती है पहाड़ में। तो मम्मी 90 ईयर्स ओल्ड है। तो अब मम्मी को ज़रा देखभाल की ज़रूरत है। वैसे वहाँ चल फिर सकती है अभी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मम्मी की देखभाल करें। साथ ही साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि पहाड़ में जो बंजर खेत हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए कि जंगली जानवर ना खा सकें उस चीज़ को, और कोई गाय बकरी वो भी ना खा सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर कुछ औषधि पौधे जो जंगली जानवर ना खा सकें, तो उस पर विचार किया मैंने कि अगर जंगली जानवर न खा सकें उन पौधों को लगाया जाए। तो इसलिए जो है मैंने पहाड़ में मम्मी की देखभाल के लिए अपनी बीबी चंपा नाम है, तो उसको हल्द्वानी से घर बुलाया और मैं हल्द्वानी की ओर आया कि कहीं पर पता करूं कि भाई, इसके पहले पूरा पता करना पड़ता है कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कैसे कोई लाने देगा नहीं लाने देगा, फिर कौन से पौधे हमारे पहाड़ में हो सकते हैं। वैसे पौधे तो पहाड़ में हो ही सकते हैं, क्योंकि जो भी औषधि पौधे हैं वो पहाड़ में ही हैं। लेकिन आजकल लोग प्लेन्स में भी इसे जो है उगाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर केमिकल खादें डाली जा रही हैं, सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि हम जैविक खेती करके अगर पहाड़ में ही इसका उत्पादन करें तो हमारे खेत भी
हरियाली रहेगी खेतों में भी, और साथ ही साथ हमारी आय के साधन भी बढ़ेंगे, बेरोजगारी भी दूर होगी। पलायन देखो, पलायन दो प्रकार से है। एक पलायन तो लोग प्लेन्स में आके रह रहे हैं, वहीं मकान बना रहे हैं, वहीं ज़मीन खरीद के रह रहे हैं। दूसरा पलायन ये है कि जो भी युवा वर्ग हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो भी पहाड़ की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं भाई, जंगली जानवर जो है ख़त्म, यहाँ कुछ होता नहीं, क्योंकि कृषि से उनको मतलब है ही नहीं, खेती से मतलब है ही नहीं। वो सोच रहे हैं कि उसका लड़का वहाँ से ले गया, मैं भी जाऊँगा। होटलों में जा रहे हैं या फिर बम्बई, दिल्ली, कोल्ड स्टोरों में। तो देखो, पहाड़ से पलायन दो प्रकार का है। अब तो लड़कियां भी अगर हाई स्कूल इंटर कर दिया तो वो भी कहते हैं कि भाई हम भी नौकरी करेंगे। अब नौकरी तो आप लोगों को पता ही है, नौकरी प्राइवेट की नौकरी है, क्या मिलेगा पैसा, क्यों ठोकर खाएंगे, दर दर की ठोकरें। एक लड़की पहाड़ से प्लेन्स की ओर आ रही है, वो भी हाई स्कूल इंटर के बाद, जिसने प्लेन्स देखा ही नहीं है, तो उनको कितनी समस्याएं आती हैं हर किसी को पता है। तो मैंने सोचा कि अगर पहाड़ में हम औषधि पौधे लगा दें जिनको जंगली जानवर ना खाएं। इनमें मैं आया, मैं आ गया था 1-1.5 महीना हो चुका है मेरे को हल्द्वानी में। पहले मैं घूमता रहा, मैंने पूरा सर्च किया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में भी गया मैं। कृषि विश्वविद्यालय में उतना वो नहीं मिला मेरे को। जब वहाँ गया, उन्होंने कहा कि पत्थर चट्टा में मिलेगा औषधि पौधों का। तो वहाँ भी बात की मैंने, अन्य चीज़ों के बारे में भी मुझे पता करना था। तो मैं गया एक ऑफिस में, वहाँ पर थे डॉक्टर साहब जो रिसर्च करते हैं, वो थे। तो वहाँ पर देखा मैंने कि बच्चे जो हैं उनसे वो अपना प्रोजेक्ट जमा करने को कह रहे थे। तो एक ही लड़की ने कर रखा था वहाँ पर, और लड़कियाँ भी आई थी। तो डॉक्टर साहब प्राचार्य होंगे वहाँ के, वो बोल रहे थे कि आपने नहीं बनाया अभी तक। तो उन्होंने कहा कि नहीं बनाया। तो वो मेरे ही सामने वो कह रहे थे कि इसकी वीडियो ले ले, उसने बना रखा था, उसकी वीडियो ले कर रहे थे वो। तो उसकी वीडियो ले करके वो अपना प्रोजेक्ट जो है तैयार करके वहाँ जमा करेंगे। तो क्या ऐसी है वहाँ सिस्टम, ऐसी देखा मैंने। जब मैं पत्थर चट्टा गया, मेरे को करीब 2:10 में पहुँचा मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर देखा तो मैंने कहा, गेट में चौकीदार था, उससे पूछा अंदर हैं सर लोग, सर से बात करनी थी। तो उन्होंने कहा अभी वो खाने को गए हैं, लोकल के ही हैं, आ जाएंगे अभी। तो बैठते रहा, 2:30 बज गया, 2:30, जबकि 2 बजे तक ही लंच होता है। तो एक माली टाइप का आया था कोई। तो थोड़ी देर के बाद एक मैडम जैसी आई। तो मैंने कहा यार अब तो बहुत लेट हो गया। तो उसने कहा जाओ फिर जाके आओ, खुल गया होगा ऑफिस। तो मैं ऑफिस में गया, मैडम मिली, मैडम से पूछा, मैंने सर से बात करनी थी। तो कह रही थी थोड़ी देर में आएंगे वो, आप तब तक पौधे देख लो। बाहर से देखा तो थोड़े से गमले में पौधे थे उनके, कोई वहाँ तो थे नहीं, थोड़े बहुत थे, गमले में थे। जब माली को पूछा मैंने, भैया ये कब कहाँ पहाड़ में हो जाएगा? माली बोल रहा है अरे वो तो सर ही बताएंगे, ये इस पौधे का क्या नाम है, वो भी सर ही बताएंगे। और मैं घूमता रहा वहाँ पर, 3 बज गया। तो कह रहा है सर आगे उनसे बात कर लो। जब मैं अंदर गया, वहाँ पर एक दूसरा माली बैठा था, ऐसी करके चेयर में बैठा था वो। मैंने कहा ये हैं सर। वहाँ पर एक जो लड़की थी वो थी, प्लस एक माली बैठा था। अब वो मैंने मैडम से पूछा, मैडम यही हैं सर क्या? मैंने कहा सर का जो सर होंगे वहाँ के, तो थोड़ा बहुत, अब माली और सर में तो बहुत अंतर हुआ, मैं पहचानता हूँ उस बात को। तो मैडम उस समय बोल रही है नहीं सर तो कहीं गए हुए हैं, वो तो 3-4 दिन के बाद आएंगे और वो दूसरी जगह ड्यूटी है उनकी। मैंने कहा 1 घंटा रोक दिया मुझे यहाँ पर, आपने पहले ही बता देते कि सर आप तो कह रहे थे अभी आने वाले हैं, अब वो नहीं आए तो आपने बहाना बना दिया कि वो कहीं चले गए। कहाँ चले गए? दूसरी जगह। तो वो ऐसे ही करके वहाँ पर से चले आया मैं। फिर मैं रुद्रपुर भी गया, मैं दिनेशपुर भी गया, मैं बहुत सारे नर्सरी में देखा। कहीं पर 50 रुपया, 100 नहीं, 50 तो नहीं मिल रहा है, 100 रुपया, 150, 200, 250, 400, 500 नर्सरी में ऐसे पौधे मिल रहे हैं। जब मैंने पंतनगर में पूछा, बोल रहे हैं थोड़े से पौधे ले जा सकते हो, जैसे 50 पौधे हैं तो 25 ही पौधे ले जाएंगे। 25 पौधे हम यहाँ पर हमें बच्चों के लिए चाहिए, दिखाने के लिए, उनका तो रिसर्च सेंटर रहा वहाँ पर। तो मैंने कहा यार ये तो हो नहीं पाएगा। फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके मुझे अब 1.5 महीना हो गया। मैं घूमते फिरते कहाँ बिक्री होगी और कैसे हम लाने का परमिशन कौन देगा, तो इन सारे बातों को मैंने समझा। तो मेरा विचार था कि औषधि पौधे लगा दें तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आय भी मिलेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा। तो इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा औषधि पौधों की विशेष जानकारी, पहाड़ी खेती के नए प्रयोग,
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जीवन शैली और संस्कृति, मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति और मैदानी क्षेत्रों की संस्कृति, क्योंकि हम पहाड़ जाएंगे, प्लेन्स आएंगे। पिछले 50 वर्षों की जो भी पहाड़ में विकास योजनाएं चल रही हैं, सरकार भी बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत करोड़ों रुपया सरकार ने लगा रखा है, तो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने खेत में ही कुछ पौधे उगा करके लोगों को जागरूक करूँ कि हाँ, ये पौधे हो सकते हैं, इनको जंगली जानवर नुकसान नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से पहाड़ में जो है, जो बंजर खेतें हैं वो जो हैं फिर से दोबारा आबाद हो सकते हैं, हरियाली आ सकती है। अगर इस समय पहाड़ नहीं बचा सके तो पहाड़ वीरान हो जाएंगे। सरकार भी सहायता कर रही है, लाखों रुपया खर्च कर रही है, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, तो पलायन तो रुक नहीं सकता है। अब दिक्कतें हैं पहाड़ों में, वैसे बहुत कठिन परिश्रम है पहाड़ों में, लोग काम करना भी कम चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इससे पहाड़ से प्रेम है तो आप इस चैनल को, अगर आप कहें कि इस चैनल को आगे गहराई से अगर जाना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। और आप लोग, मैं उन पहाड़ों में वहाँ भी मैं पहुँच चुका हूँ। पहाड़ों में कोई लोग जो है बहुत बढ़िया, वो जो है अपना ही प्रोडक्ट बना के घर ही से जो है सेल कर रहे हो। तो इन लोगों को भी मैं दिखाऊंगा, उन लोगों के साथ भी मैं के विचार शेयर करूंगा, उनसे भी बात करूंगा कि आप लोगों ने कब से किया है, कब से आप कर रहे हैं, कितना फ़ायदा है, कितना घाटा है। तो इसलिए जो है मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है, मुझे बोलने का भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आपको अगर पसंद नहीं है तो किसी के काम आ जाएगा ये। तो ये जो है मेरी अभी आपसे विनती है, आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। अधिक से अधिक अगर सहयोग मिलेगा तो मेरा भी काम करने में अच्छी रुचि रहेगी। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करने की अवश्य कोशिश करें। मैं आप लोगों को आगे पूरी जो वर्तमान में है, जो पिछले 50 वर्षों से मैंने देखा है, इससे पहले क्या था, क्योंकि इस समय ये है कि जो युवा वर्ग है वो पुरानी बात को वो ये समझेंगे कि ऐसी चल रही है दुनिया, लेकिन नहीं, ऐसी नहीं चल रही है। इसमें बहुत अंतर हो चुका है। इन 50 साल मेरे सामने वैसे पहाड़ों में 80 साल के, 90 साल के, 95 साल के बुजुर्ग भी हैं। अगर कोई कान सुनेंगे या कोई बता पाएंगे, मैं उनसे भी बात करवाऊंगा कि पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या चल रहा है। और तो इस बारे में सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप पहाड़ को बचाना चाहते हैं, फिर से पहाड़ के बंजर खेतों को हरियाली कराना चाहते हैं, जो भी लोग भाई बंधु हमारे प्लेन्स को आ चुके हैं, पहाड़ में बंजर खेते हैं, उनमें कोई भी पौध लगा दो आप, जिसको जंगली जानवर नहीं खाता है। आप 1 साल 2 साल में जाके वहाँ से फसल ले सकते हैं। और इसकी डिमांड, औषधि पौधों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये मैंने पता कर चुका हूँ मैं इस बारे में। तो इसलिए मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका उत्तर देने के लिए, जो भी जहाँ पर भी मेरे से गलती होगी मैं उसका भी उत्तर दूंगा। आपको जो भी किसी चीज़ के बारे में पूछना है या कोई चीज़ करना है तो मैं उसके लिए भी आपके साथ रहूँगा। और मैं डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा, बड़ा ब्लॉग भी नहीं हो पाएगा तो एक छोटा सा ब्लॉग, शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट का, 2-3 मिनट का, ये ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। आपसे यही निवेदन है कि आप इस ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भारत, जय भारत माता की, जय उत्तराखंड। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। फिर धीरे धीरे, मैं अभी नया हूँ, ब्लॉग ही नहीं बनाया है मैंने, मैं शुरू में ही ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। जो भी गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।